गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44 एंड 45 की। ठीक है, नवोदय एंट्रेंस टेस्ट 2020 जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कि आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन है। अगर आपको एलसीएम, एचसीएफ और सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, और सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि बॉड मास के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सिंपल कैलकुलेशन अगर आपको आती होगी तो इन 4 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। तो चलिए एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 45, 60 एंड 75। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इसने एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। 3 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, एक 45 है, एक 60 है। ठीक है, एक 45 है, एक 60 है और एक 75 है। ठीक है, 3 नंबर हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा आंसर जो वो इन 4 में से सही होगा। ठीक है, तो तीनों को याद रख लेते हैं, 45, 60 और 75। 45, 60 और 75। तो हमारे पास है 45, 60 और 75। ठीक है, 3 नंबर हमारे पास गिवन है। इनका हमने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी हमने निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कौन से मेथड से इसको किया जाए। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं क्योंकि एलसीएम जो वो एक इकट्ठा भी निकाला जा सकता है सभी का। ठीक है, 45 हो गया, 60 हो गया। जितना आसानी से आप कर सकते हैं, जितना जल्दी आप कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों में जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी आप करिए। तो मैं देख रहा हूँ सभी नंबर जो वो 15 से डिविजिबल है। 15 से सभी नंबर जो वो भाग हो जाते हैं, तो मैं सीधा ही यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 15 15 3 जा होता है। ठीक है, और 15 4 जा होता है और 15 5 जा होता है 75। ठीक है, 15 4 जा 60, 15 4 3 जा 45, 16 15 5 जा हो गया 75। तो 3 और 4 और 5 जो वो ए अलग-अलग नंबर है, इसलिए ए नंबर सीधे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 3 जा कितना होता है? 15 3 जा होता है 45 और 4 4 5 जा कितना होता है? 4 5 जा होता है 20। तो 45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 जा हो गया 90 और एक जीरो साथ में है, तो इसका जो एलसीएम आ जाता है वो आ जाता है 900। ठीक है, आप तो किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आसानी से उसको किया जा सकता है। वैसे अलग-अलग भी इनके एलसीएम निकाल करके लघुत्तम इसका निकाल करके भी निकाला जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले मेथड से जो है वो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड से इसको निकालेंगे। एलसीएम हम लोग याद रख लेंगे कि इन तीनों का एलसीएम आ गया है 900। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे हम लोग इसका निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा लंबे वाला मेथड यहाँ पे उस मेथड से करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 लिखा। ठीक है, 45 के मैं यहाँ पे निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके मैं फैक्टर निकालूंगा 60, प्राइम फैक्टर इसके निकालूंगा 60, और यहाँ पे 75 के मैं निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 45 किससे जाता है? 2 से नहीं जाता है, 3 से जाता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। कितने 3 जा होता है? 15 3 जा होता है। 15 तो 3 से फिर से चला जाएगा, 5 आ गया, 5 फिर से आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और 60, 60 देखिए 2 से भी जाता है, तो 2 से चेक करना पड़ेगा पहले। 2 30 2 जा होता है, फिर से 2 से जाता है, 2 15 2 जा होता है। ठीक है, फिर 3 से जाता है, 2 से नहीं जाता है, 3 5 जा होता है शायद। 5 3 जा 15 और 5 फिर से आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। 75 देखिए, 75 2 से नहीं जाता है, 3 से जाता है, तो 25 3 जा होता है, 25 3 जा। यहाँ पे 3 से अब नहीं जाता है, 4 से तो नहीं देखते हैं, 5 से देखते हैं, 5 5 जा होता है। यहाँ पे 5 आ गया, फिर से 5 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें जो वो देखिए, इनको अपने मल्टीप्लाई में लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे ही मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आपने क्या चेक करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को डिविजिबल कर जाता है। बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, छोटे से छोटा नंबर हमें नहीं चाहिए। तो आपने कैसे देखना है? सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। तो 3 देखिए, क्या सभी में 3 है? इसमें 3 है, यस इसमें भी 3 है और इसमें भी। तीनों नंबर में 3 हमारे पास है, तो मैंने एक 3 यहाँ पे लिख दिया। हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ इक्वल टू एक 3 हो गया। अब इस दूसरे 3 को देखते हैं। दूसरा 3 मेरे पास यहाँ पे इसमें तो नहीं दिख रहा है। दूसरा 3 मेरे पास इन दोनों नंबरों में नहीं है। ठीक है, एक में 3 है, तो चलिए 5 से चेक करते हैं। 5 इसमें है। क्या इस 60 में 5 है? यस इसमें भी 5 है। और इस क्या इसमें 5 है? यस इसमें भी 5 है। तो 5 और 3 का जो पेयर है इन तीनों के साथ बन चुका है। तो 3 और 5 हमारे पास आ चुके हैं। 3 5 जो होता है 15। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इससे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 3 5 जा होता है 15। ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ
एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 900 और एचसीएफ आया 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 915। सिंपल था, 915 हो जाएगा। अगर आप इसी मेथड से एलसीएम भी निकालना चाहते हो, और एलसीएम भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि इन 3 जॉबों मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है। 3 जो है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, तो 3 जो वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर है। तो 3 कितने टाइम्स है, 3 जो वो यहाँ पे 3 × 3 2 टाइम्स है। अब देखिए दूसरा 3 खत्म हो गया, 5 देखते हैं, 5 मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है। 5 जो वो मैक्सिमम टाइम हमें मिल रहा है। तो 5 जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे शायद 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हम 5 लिख लेंगे, 5 5 जा। ठीक है। अब 5 के बाद क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, 2 जो है मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, 2 जो मैक्सिमम टाइम इसमें है 2 बार है, तो यहाँ पे 2 × 2 हम लोग कर लेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे शायद 900 आ जाएगा आपका। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो एलसीएम भी इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट तीनों का अगर निकाल सकते हो तो ऐसे भी जल्दी जल्दी से निकाल लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 915। तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, इन तीनों का एलसीएम जब हमने निकाला तो 900 आया। जब हमने एचसीएफ निकाला इसका तो 15 आ रहा था, तो 9 दोनों को प्लस किया क्योंकि यहाँ पे बोला है सम, सम का मतलब है दोनों का जोड़, दोनों को प्लस करना है। 900 + 15 कितना हो गया, 915 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या इसने बोला है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 9 पॉइंट में डेसिमल में दे रखा है, ठीक है, तो 0.9 है, फिर डिवाइड का निशान है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। सबसे पहले तो डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 9/10। और डिवाइड है तो डिवाइड में डिवाइड ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे 3/10 आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा मैं इसको जो वो व्हाइट बोर्ड पर ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा 9/10 था, और यहाँ पे डिवाइड का निशान था, और यहाँ पे था 3/10, और बीच में था मल्टीप्लाई 3/10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है 3/10। ठीक है, यहाँ पे 0.9 था, यहाँ पे 0.3 था, यहाँ पे 0.3 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। 9/10 मैंने फिर से लिख लिया, 9/10 क्योंकि बाहर है तो इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, डिवाइड भी वैसे निकाल लिया। सबसे पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अंदर ब्रैकेट हटा के मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 3 जा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई बीच में हो 3 3 जा 9, और 10 10 जा हो गया 100। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब डिवाइड तो हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे ही चेंज किया तो अंश हर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन गया। 100/9 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 से 9 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा है, 10 बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 10। 10 जो है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, 10 दिख रहा है हमें डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट आंसर, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन थी, ज्यादा कुछ इसमें घबराने की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अगर आपको ये जो वो पहचाना आते हैं कि ग्रेटेस्ट और लोएस्ट या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो है वो आपको पता हो, तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे जो है वो इसको माइनस करना है। सबसे पहले तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे ही हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट किसी भी नंबर की बात करें, चाहे 2 डिजिट से या 3 डिजिट नंबर हो, तो आपको समझ आइए कि 99 आपको लगाना है। ठीक है, अगर लोएस्ट की बात करें तो आप समझ जाइए कि 0 आपने लगानी है, बस 1 आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे समझना चाहते हो इसको तो देखिए 0 से स्टार्ट होता है हमारे नंबरिंग, होल नंबर 0 से, अच्छा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 डिजिट वाला नंबर जो है वो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो 1 डिजिट वाला नंबर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। वैसे तो माइनस में चले जाएंगे तो माइनस वाले छोटे हैं, लेकिन चलिए इसकी बात नहीं करते हैं। 2 डिजिट वाले नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, तो 2 डिजिट वाला आप लोग देख रहे होंगे। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10 से 2 डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट जो वो 2 डिजिट कहाँ पे खत्म हो रहा है, 99 पे, क्योंकि 99 के बाद जो वो 100 जो कि 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। मतलब कि आप यहाँ से ही समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को, कि अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए तो 1 के आगे 0 लगाइए, अगर ग्रेटेस्ट बोला जाए तो उतने ही 9 लगाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 और ग्रेटेस्ट
टू डिजिट नंबर 99। अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो 100 हो गया, और ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो 999 हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? तो आपको शायद पूछा था कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर पूछा था, ठीक है। ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर पूछा था, ठीक है। ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर हो गया आपका 69 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और उनके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है कि दोनों को माइनस करना है, जो बड़ा है छोटा, बड़े से छोटा माइनस करना है। तो ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर और इनके बीच में डिफरेंस पूछा था, तो ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर हो गया 59। तो ये जो वो छोटा है इसलिए मैंने बड़े को छोटे से माइनस कर दिया, क्योंकि डिफरेंस बोला था तो इसको माइनस करेंगे। 9 से 9 माइनस 0, 9 से 9 0 0 0 0, और लास्ट में बच गया 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वंस टेंस 100,000 10,000 एंड लैख। तो 9 लाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 45 क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में शायद हमारे को पूछा है कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर था। ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर आपको पता है। फिर से 9 9 कितने 9 6 9 लगा देंगे, 3 4 5 एंड 6, 6 9 लगा दिए, ठीक है। अब इसको जो वो इस डिफरेंस पूछा था स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर में पूछा था, शायद स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर में शायद पूछा था। तो स्मॉलेस्ट में जीरो जीरो लगाइए। तो पहले तो जीरो इस साइड से स्टार्ट किया, 1 2 3, और क्योंकि वन भी होगा तो फोर डिजिट जो वो वन को कैलकुलेट करने पर, वन को भी साथ में काउंट करने पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया फोर डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर ए वाला हमारे पास हो जाता है। ठीक है, माइनस करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि डिफरेंस पूछा है। 9 में से 0 माइनस वो 9, 9 में से 0 9, 9 0 9 8 आ गया यहाँ पे 9 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 998,999। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमने जो वो कैलकुलेट कर लिया था, इसका आया था 9 लाख, तो इसका जो वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले का 45 का हमने जब कैलकुलेट किया था तो उसका आ रहा था 9998999। ठीक है, डी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू।